ऐसा नहीं है बच्चे आपसे दुश्मनी निकालते हो। हज़ारों लाखों वालिदैन का ये मसला है, ये आपका मसला नहीं है खाली, कि बच्चों की नफ्सियात होती है कि जिस काम से आप मना करें वो काम करते। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बच्चों का मसला नहीं, हम बच्चों की नफ्सियात को नहीं समझ पा रहे। दूसरा ये कि हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल ही गलत है। अभी आपको मैं कुछ कुछ सवालात आपसे करता हूँ, आप यकीन जानिए आप मेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। यस यस, आई आई गारंटी आप मेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ आपसे और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, आप क्या मेरी दुश्मन है या मैं आपका दुश्मन हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं माने। अभी आपके घर के सामने, आपके घर में पर्दे हैं सामने हैं आपके। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, इनके कलर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। आप इस वक्त मुझे देख रही हैं बड़ी आसानी से, आप मेरी शर्ट के कलर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, मैंने कैसी शर्ट पहनी हुई है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचिए, इस पर नजर भी नहीं रहा। जी जी, अब क्या हो रहा है, जिस चीज को मैं मना कर रहा हूं आपके जहन में वही आ रही है। आप किसी ऐसे शख्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपको मैं मना कर रहा हूं, आप फिर भी सोच रहे हैं। हो क्या रहा है, अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है। मैं जिस काम से मना कर रहा हूं आप वही काम कर रहे हैं, यही तो बच्चों के साथ होता है। हम जिस काम से मना करते हैं बच्चे वही काम करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं सवाल ही गलत कर रहा। मैंने 3 सवाल पूछे, तीनों सवाल ही मैंने नफ्सियात के बिल्कुल खिलाफ पूछे। क्यों? क्योंकि इल्म नफ्सियात ये कहती है कि आप जिस काम में नो लेके आते हैं ना, तो हमारा माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ। हम नो को प्रोसेस नहीं करते। डू नॉट थिंक अबाउट कर्टेन, पर्दों के बारे में नहीं सोची, तो नहीं जो है ना वो प्रोसेस नहीं होगा। नहीं को हटा दें तो जुमला क्या बनता है, पर्दों के बारे में सोचिए। यानी नहीं को हटा देंगे तो बनेगा पर्दों के बारे में सोचिए, नहीं को हटा दे तो बनेगा मेरी शर्ट के बारे में सोचिए। हमारा माइंड बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, बाज़ औक़ात ज़हनी सतह पे हम ऐसे होते हैं जब नो प्रोसेस नहीं हो रहा होता। बच्चों के साथ भी यही होता है। इसी वजह से जो टीचर सबसे ज़्यादा कहती है ना शोर नहीं मचाओ, उसी क्लास में सबसे ज़्यादा शोर होता है बच्चों की। हमें सही जुमलों का इस्तेमाल कर, बच्चे को ये कभी भी नहीं बताएं कि ये नहीं कीजिए। बच्चे को हमेशा ये बताइए कि बेटा इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं। यानी जो आप करवाना चाहते हैं वो डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हमारे माइंड को डायरेक्शन चाहिए। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल छोटे हैं ना। आप उनको बोले बेटा वहां नहीं चाहिए, स्विच में हाथ नहीं डालिए। अच्छा, ये जो नहीं है ये लफ्ज़ क्यूरियोसिटी भी पैदा करता है। यानी जब आप बच्चे को बोलते हैं ना नहीं कीजिए, तो उसके अंदर तजस्सुस पैदा करता है, ये नहीं, ये क्यों मना किया जा रहा है। तो वो और ज़्यादा उसकी तरफ जाता है, उसके जहन में वो पिक्चर्स बनती हैं। आप बच्चों को सही जुमले बोलिए कि बेटा ये कीजिए। जैसे आप बच्चे आया और कहा कि एक एक शूज़ इधर फेंक दिया, एक शूज़ उधर। आपने कहा मैंने 1000 मरतबा तुम्हें समझाया, शूज़ यहाँ नहीं फेंकते, शूज़ यहाँ नहीं रखते। अब ये जुमला ही गलत है ना। आप उसको वही चीज़ बता रही हैं जो वो रोज़ाना करता है, इससे उसकी इस्लाह नहीं होगी। आप उसको बताएं कि बेटा ये शूज़ है, ये रखे मैंने यहाँ, इसको यहाँ रखा जाता, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए घर में तो उसके जहन में इमेज बनी हुई हो कि ये शूज़ हैं और इसको यहाँ रखने। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकती हैं ना। ये तो मैंने एक आम सी एग्जाम्पल दी, कई एग्जाम्पल। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप बच्चे को रोक रहे हैं, वहाँ आप उसको ऐसा जुमला बोलिए जिसमें यस आ रहा हो, उसका ऑल्टरनेट। जैसे आप कहते हैं कि शोर नहीं मचाइए, इसका इसका ऑल्टरनेट क्या है, सही जुमला खामोश रहिए। तो अब जो बच्चे के जहन में पिक्चर होगी वो खामोश रहिए, बेटा खामोश रहिए। ठीक है, बेटा बैठ जाइए, बेटा आराम से बैठिए, बेटा उछलो नहीं, तो उछलने की इमेज आएगी उसमें। बेटा आराम से बैठिए। ये कम्युनिकेशन, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि मैं आप ये बोलेंगे और बच्चा इतना शरीफ बच्चा है कि वो आराम से बैठ जाएगा, बट ना के मुकाबले में इस जुमले की इफादियत, इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। ये ज़्यादा जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, बजाय इसके कि आप नो 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 पैटर्न के ऊपर बच्चों को चलाएं।